हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ दीपांशी हियर। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो आज का वीडियो है वो आपको पता लग गया होगा कि जो थंबनेल है उससे पता चल गया होगा आपको कि आज का वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। तो आज हम करेंगे एसएससी से जुड़े जो एक नया कैलेंडर आया है। सो आज हम उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो एसएससी से जुड़े वो जो एक नोटिस आया है उसके बारे में, क्योंकि उस नोटिस ने काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान कर रखा है। परेशान होना आपका लाजमी भी है, क्योंकि इस बार का मामला थोड़ा अलग है। जो एसएससी का 2025-26 का जो एक वो जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसको रिव्यू के लिए भेजा गया था। तो अब वो किन बदलाव के साथ जो नया कैलेंडर आएगा उसमें क्या क्या चेंजेस दिखेंगी, क्या आपकी वैकेंसीज़ बढ़ेंगी या और वैकेंसीज़ घट भी सकती हैं, ये वैकेंसीज़ कैंसिल हो सकती है, क्या आपके एग्ज़ाम डेट्स पर जो फ़र्क पड़ेगा और जो आपका जो सिलेबस है, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या चेंजेस उनमें दिखाई देंगे। तो आइए आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पे बात करते हैं जो आपके मन में भी चल रही होंगी ये सभी बातें कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो आज हम उसी पे बातें करेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है एसएससी से उस जुड़े नोटिस का, तो उसमें पहला पॉइंट यही है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर था वो रद्द क्यों किया गया। तो इसका जो मेन जो कारण है, जो इसका मेन रीज़न है वो है कि एग्ज़ाम वेंडर चेंज। क्योंकि जो अभी तक जो एसएससी के जितने एग्ज़ाम्स होते थे उन्हें टीसीएस कंडक्ट करवाता था, लेकिन अब जो टीसीएस है वो उन्हें कंडक्ट नहीं करवाएगा। एसएससी अब किसी नए वेंडर को लाने की मतलब अपॉइंट करने की प्रक्रिया में है। तो अभी देखा जा रहा है, क्योंकि 99% चांसेस है कि टीसीएस को तो रिप्लेस किया जाएगा, टीसीएस अब इनको नहीं कंडक्ट करवाएगा, तो इसलिए वो कैलेंडर रद्द किया गया है। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, जो वो कैलेंडर था वो रद्द क्यों किया गया, सबके मन में यही क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होगा जो CGL 2024 का जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम था उसका आप सभी को पता होगा कि उसमें जिनके कम मार्क्स थे, जिसके कम नंबर थे, वो कैंडिडेट्स तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन जिनके ज़्यादा मार्क्स थे वो बच्चे बाहर रह गए। और सिर्फ CGL ही नहीं, आप जो बाकी एसएससी के जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये नॉर्मलाइजेशन का इशू देखने को मिला है। तो अब सवाल यही है कि क्यों ये रद्द किया गया, क्यों ऐसा हुआ जो नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स वाले बच्चे सेलेक्ट हो गए और ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे रह गए। तो सबके मन में एक यही क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों किया गया। और तो इसका जो दूसरा इशू है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पहले जो टाइपिंग वगैरह टेस्ट, फ़िज़िकल वगैरह होता है, जो रिटन एग्ज़ाम होता है, फ़िज़िकल होता है, वो पहले हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट में जाकर आता है वो स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई बार ऐसा देखा जाता है कि मतलब कोई गलत कैंडिडेट उस पोस्ट पर आ जाता है और एक जेन्युइन कैंडिडेट पीछे रह जाता है। तो यह मामले कई बार कोर्ट में भी पहुंचते हैं, जिनमें मैटर कोर्ट में जाते हैं और उस एक गलती की वजह से पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। पूरे सिस्टम पर नाम उठता है कि ऐसा क्या हो गया, पूरा सिस्टम ऐसे, फिर पूरा सिस्टम बदनाम होता है ऐसे लोगों की वजह से। तो दूसरा इशू यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, क्योंकि उसमें गलत कैंडिडेट आ जाते हैं, बेचारा जो इतने सालों से पढ़ाई कर रहा, कड़ी मेहनत कर रहा है, वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, अच्छा तो हो नहीं रहा उनके साथ। तो दूसरा इशू ये था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो एसएससी ने जो कैलेंडर रद्द किया गया था तो वो इसी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए किया गया था। और जहाँ तक देखा जाए इस ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने का, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ जो अब हकदार बच्चे हैं वो आगे आएंगे और जो गलत है तो वो गलत है, इसलिए मैं इसको एक पॉजिटिव साइन मानती हूँ। तो अब आगे चलते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आप सब स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल होगा कि अब क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न बदलेगा, क्या इसका सिलेबस बदल जाएगा। तो मैं आपको यह एक बात क्लियर कर देती हूँ कि 99% चांसेस है कि सिलेबस नहीं बदलेगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो, एसएससी एमटीएस हो, HCM हो, AWO TP हो या अन्य कोई एसएससी की जो सीट्स है, वैकेंसीज़ हैं।
उनमें कोई सिलेबस वही रहेगा, लगभग वही सिलेबस रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, सबको ये डर था कि कहीं सिलेबस बदल जाए, एग्ज़ाम पैटर्न बदल जाए, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, जैसे जिस कंसिस्टेंसी से आप पढ़ रहे हैं आप उसी कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलेंगे। जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीपीओ सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो बेफिक्र रहिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। बेफिक्र होकर आप अपनी कंसिस्टेंसी के साथ उसी तरह पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। तो अब बात करते हैं एसएससी का जो नया कैलेंडर है और जो उसके एग्ज़ाम डेट्स है उस पर। तो आप सभी जानते होंगे कि जो एसएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जो बाकी डिपार्टमेंट्स है उनकी तरह स्लो नहीं होता। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो विद इन अ मंथ आपको नया कैलेंडर देखने को मिल सकता है। अगर हाँ थोड़ा और टाइम लगता है तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको एक कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। और आपको डर हो कि वैकेंसीज़ डिले हो सकती है, तो ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीने तक ही वैकेंसीज़ डिले होगी। अगर थोड़ा और समय लगता है तो जैसे 2 महीने, तो 2 से 2.5 महीने तक वैकेंसी डिले होगी, तो उसमें आपका ही बेनिफिट है कि 2 से 2.5 महीने तक का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो आपको थोड़ा और समय मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप रुके नहीं, अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहे। और यह बात सिर्फ दिल्ली पुलिस की नहीं बल्कि उन सभी वैकेंसीज़ की है जो मई जून 2025 में जिनका नोटिफिकेशन आना था, और जो भी थी 2025-26 के कैलेंडर के अंतर्गत जो भी वैकेंसीज थी, जो भी नोटिफिकेशन आने वाली थी, यह बात उन पे भी लागू होती है कि 2 से 2.5 महीने डिले होंगी, बट आपको एक अच्छा मौका मिलेगा कि आप थोड़ा और समय लेके अपनी और प्रिपरेशन मतलब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें, और इस बार पक्का जो आपका फ्यूचर ड्रीम है, आपकी फ्यूचर जॉब है, आप उसको पाने में सक्षम हो। अब एक अच्छी खबर भी ये है कि जिन वैकेंसीज़, जिन जॉब्स का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में आने वाला था, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स है जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, एचसीएम वगैरह जितनी भी ये वैकेंसीज़ थी, उनमें भी जो वैकेंसीज़ है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अब एसएससी फिर से वैकेंसीज़ का भी रिव्यू लेने की प्रक्रिया में है, उनका भी रिव्यू लिया जा सकता है। तो यह भी आपके लिए एक अच्छी खबर है कि वैकेंसीज़ भी बढ़ेंगी, तो मन लगाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। तो जो अगला पॉइंट ये है कि मतलब आप में से कई स्टूडेंट्स के मन में होगा यह डर, जो नॉर्मल है, होना भी चाहिए कि क्या वैकेंसीज़ कैंसिल हो सकती है, क्या वैकेंसीज़ कैंसिल हो सकती है, घट सकती है, कुछ भी जो डर है आप लोगों के मन में। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एसएससी की, दिल्ली पुलिस की कोई भी वैकेंसीज़ कैंसिल नहीं होगी। हाँ, कुछ वैकेंसीज़ पर थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, लेकिन जो कैंसिलेशन के चांसेस है वो बहुत कम है। कैंसिल नहीं हो सकते, डाउट होगा बट कैंसिल नहीं होगी। सो अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि कहीं वैकेंसी कैंसिल हो जाए, एग्ज़ाम नहीं हो, तो यह डर निकाल दीजिए। एग्ज़ाम तो होगा, वैकेंसीज़ भी उतनी होगी, कैंसिल नहीं होगी। चांसेस है कि बढ़ जाए लेकिन कैंसिल नहीं हो सकता। एसएससी इस बार जो उनका एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें सिलेबस वगैरह में है, तो वो उसमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे कि पेपर लीक, नॉर्मलाइजेशन, आंसर की जो गलत आती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन सभी चीज़ों को वो कुछ नए रिफॉर्म्स लाने की प्रक्रिया में हैं। तो कुछ भी गलत नहीं होगा, आप बस अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो मेरी आप लोगों से बस एक यही सलाह है कि जिस तरह से आप पढ़ते आ रहे हैं, जिस तरीके से आपका जो रूटीन है पढ़ने का, उसे वैसे ही रखें, उसमें कोई भी लापरवाही ना बरते। और 1-2 महीने की जो डिले हो सकती है उसमें वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है कि जो 1-2 महीने डिले हो भी जाए तो आपको थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आप जैसे पढ़ते आ रहे थे वैसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और याद रखिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय जा चुका है, तो ज़्यादा समय
नहीं गया है, आप अब भी अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो अब की बार पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप मन लगाकर अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर रखिए। बहुत सारी एसएससी की वैकेंसी है जो इस साल आने वाली है, तो या किसी का तो यह फर्स्ट चांस होगा, लेकिन किसी का यह लास्ट चांस भी हो सकता है। तो बिल्कुल आपका फोकस आपके गोल की तरफ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रैंक छोटी हो या बड़ी हो, रैंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेहनत और संघर्ष बड़ा होना चाहिए। तो आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।